इंजून और योंगसू ने देखा कि कुछ लड़के एक स्टूडेंट को बुली कर रहे हैं और उसके बैग से पैसे निकाल रहे हैं। इंजून और योंगसू को गुस्सा आया, लेकिन योंगसू तो फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए इंजून ने अपनी फाइटिंग स्किल से उन्हें डराकर भगा दिया। फिर वे सीधे ज्यूस गैंग के कुछ मेंबर्स को यह बताने गए कि इंजून और योंगसू ने उनके काम में दखल दिया है। जब इंजून और योंगसू क्लास में पहुंचे तो देखा वहाँ कुछ लड़के योंगसू का इंतजार कर रहे थे, जिनमें से एक का नाम बॉल्डमैन था, जो जेस गैंग का मेंबर था। बॉल्डमैन ने आकर कहा, बहुत हिम्मत आ गई है तुम्हें हमारे काम में टांग अड़ाने की, और योंगसू तू तो फाइट से दूर रहता था, फिर अब हमारे मामलों में क्यों पड़ रहा है। योंगसू ने फाइट करने से मना कर दिया, लेकिन बॉल्डमैन ने धमकी दी कि अगर फिर उनके काम में दखल दिया तो वह नहीं छोड़ेगा। तभी जोस गैंग का लीडर जॉन आ गया और बॉल्डमैन को थप्पड़ मारते हुए बोला, तू भूल गया कि योंगसू कभी हमारे लाइन का बंदा था। फिर उसने योंगसू से कहा कि सुना है वह टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन वह चाहता है कि योंगसू इसमें शामिल हो, क्योंकि उसे यकीन है कि योंगसू जीतेगा और उनकी टीम में जुड़कर स्कूल में उनकी पावर बढ़ाएगा। योंगसू ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह कभी गैंग में शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसने फाइट छोड़ दी है और अब बस पढ़ाई खत्म करके यहाँ से निकलना चाहता है। जॉन गुस्से में बोला, फाइट छोड़कर तेरे तेवर बहुत बढ़ गए हैं, देखना एक दिन तुझे मेरी टीम में आना ही पड़ेगा। इतना कहकर वह अपने मेंबर्स के साथ चला गया। इंजून ने योंगसू से कहा कि उन्होंने धमकी दी, लेकिन फिर भी तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। योंगसू ने कहा, क्योंकि वे मेरी फाइटिंग स्किल जानते हैं। स्कूल छुट्टी के बाद इंजून योंगसू के घर गया, क्योंकि वह उसकी फाइटिंग स्किल के बारे में और जानना चाहता था। वहाँ उसने देखा कि योंगसू एक साथ 50 उबले अंडे खा रहा था, जिससे उसे अंदाजा हुआ कि योंगसू इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। इंजून ने पूछा कि जॉन ने क्यों कहा कि वह उनके लाइन का था। योंगसू ने बताया कि वह भी पहले गैंगस्टर था और हमेशा फाइट करता था, लेकिन बाद में अपनी गलती समझकर सही रास्ते पर आ गया। जॉन चाहता है कि वह अपनी कसम तोड़कर फिर फाइटिंग लाइन में लौट आए, ताकि उनकी गैंग और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगले दिन स्कूल में योंगसू को खबर मिली कि जॉस गैंग उसके छोटे भाई को पकड़कर बास्केटबॉल क्लब में ले गए हैं। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो।